अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 के जो एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज की वो कवर अप कर ली थी, उस चैप्टर को भी फिनिश कर लिया था। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज में प्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 4.3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हम उनकी बात करेंगे। मैं आंसर्स आपको साथ बता भी दूँगी, साथ मार्क भी करवा लूँगी। आप अपनी बुक्स भी ओपन रखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप लोग राइट डाउन भी कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं आपको मार्क भी करवा दूंगी। आप लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपका जो पॉइंट हो वो मिस ना हो जाए। तो हम भरते हैं। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर जो 50 है वो ओपन कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पर हैं मैं इसको क्वेश्चन को रीड करती हूँ, देन मैं आपको इसका आंसर जो होगा वो अगर मार्क करवाना होगा मैं मार्क करवा दूंगी, अगर एक्सप्लेन करना होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, डिफाइंड डाइजेशन के डाइजेशन क्या होती है। तो इसके बारे में मैंने आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवाई थी, लेकिन उसके अलावा भी आप यहाँ पर जो है इसकी पेज नंबर 43 जो है इसकी आप डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, आपका पेज नंबर 43 का लास्ट पैराग्राफ है। The process during which large and complex food molecules are break down into such smaller pieces which pass across the wall of the small intestine and absorb into the blood is called digestion of food। ये पूरी डेफिनेशन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, आप इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हाउ च्यूइंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो च्यूइंग का जो प्रोसेस है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर आप पेज नंबर 45 पे आते हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपकी थर्ड लास्ट लाइन जो है, च्यूइंग एक्टिविटी मिक्सेस सलाइवा इन द फूड टू मेक इट सॉफ्ट। द वेल च्यूड एंड सॉफ्ट फूड इज swallowed into the esophagus through pharynx। जो आपका जो च्यूइंग का जो प्रोसेस होता है उसमें ये वो इसलिए अब जो जब आप एक बाइट लेते हैं तो यू आर नॉट एबल टू टेक इट एज इट इज़। आपको फर्स्ट उसको च्यू करना पड़ता है। फर्स्ट उसकी ग्राइंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है च्यू करना, कि फूड जो होते हैं वो उसको ग्राइंड किया जाए ताकि जो आपकी ओसोफेगस की जो एक वॉल है वो उसकी उस वॉल से इजीली पास आउट हो जाए। जब ऑब्वियसली एक बॉल है, एक बॉल ने जाना है, एक बॉल ने एक टैंक में से पास आउट करना है, तो ऑब्वियसली अगर आप उस टैंक के साइज से बड़ा बॉल लेंगे तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर एंटर ही नहीं होगा, वो उसके अंदर से जाएगा ही नहीं, तो वो उसके अंदर फंस जाएगा। लेकिन जब आप टैंक से इसीलिए टैंक से बॉल का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए ताकि वो उसमें से इजीली पास ऑन कर जाए। वैसे ही जो होता है आपकी ओसोफेगस की जो एक पूरी वॉल होती है उसकी साइज से छोटा जो होता है वो आपका फूड का साइज, फूड मॉलिक्यूल्स का साइज होना चाहिए ताकि वो इजीली पास आउट हो जाए। नेक्स्ट है नेम द लिक्विड विच इज सिक्रेटेड बाय सिलिवरी ग्लैंड्स। तो सिलिवरी ग्लैंड्स जो होता है वो सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। सिलिवरी ग्लैंड्स ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओसोफेगस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पेज नंबर अगर 46 पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको ओसोफेगस की 2 लाइंस जो हैं वो आपको गिवन है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके अलावा भी मैं बता देती हूँ, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जब ओसोफेगस को हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ओसोफेगस जो होता है वो एक पाथवे होता है कि ओरल कैविटी से जो स्टमक के अंदर जो फूड जाना होता है वो जिस पाथवे के ऊपर पाथवे से पास होकर जाता है उस पाथ को कहते हैं ओसोफेगस। नेक्स्ट आ जाते हैं why do carbohydrates, fats and proteins need to be broken down into the smaller molecules। अब ऑब्वियसली जो आपका जो मॉलिक्यूल्स जो कि ब्लड के अंदर डिफ्यूजेबल नहीं हैं उनको एंजाइम्स जो होते हैं वो उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में इसलिए ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो सके। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विच आर अनडिफ्यूजेबल, so the enzymes help in the digestion system and break down these carbohydrates, proteins and fats. These break
break down these complex molecules into the smaller molecules to diffuse in the blood. जो होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करवाने के लिए उसकी ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी होता है. Why do carbohydrates, fats and proteins need to be broken down into smaller? ये हम कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. What are the products of digestion of carbohydrates, proteins and fats? कि कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो इनको किन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसका नाम हमने लिखना है. तो ये आपको यहाँ पर पेज नंबर 46 पे ये टेबल 4.1 जो है इसमें सारे ये आपको सब्सटेंसेस बताए गए हैं. सब्सटेंसेस का भी नाम बताया गया है. इंजाइम्स जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन सब्सटेंसेस को, उनका भी बताया गया है. और जो प्रोडक्ट जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया गया है उनका भी नेम बताया गया है. तो आप यहाँ से देख सकते हैं के कार्बोहाइड्रेट्स को मेल्टोस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है और फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. व्हाट स्ट्रक्चर्स क्रिएट एंजाइम नेसेसरी फॉर डाइजेशन इन मैन? अब कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो जो लिक्विड को स्क्रीट करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में? तो सबसे पहले आ जाता है सेलेवरी ग्लैंड आ जाता है. उसके बाद आ जाता है स्टमक आ जाता है जो कि गैस्ट्रिक एसिड को करता है. थर्ड पे आ जाता है लिवर होता है जो कि बाइल को स्क्रीट करता है और गैल ब्लैडर में स्टोर करवाता है. फोर्थ पे आ जाता है पेनक्रियाज आ जाते हैं जो कि पेनक्रियाटिक जूस को स्क्रीट करवाते हैं और डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ आर विली इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन? विली जो होता है इंटेस्टाइन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वॉल्स के साथ अटैच होते हैं. वो क्या करते हैं जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो विली जो होते हैं जितने भी सब्सटेंसेस जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी ऑर्गन्स को होती है उन सब्सटेंसेस को, उस फूड को जो कि डिफ्यूजेबल होता है उस फूड को एब्जॉर्ब करती है और वो फूड जो होता है सेल मेम्ब्रेन से पास आउट करके ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है. इसका अगर आंसर भी आप देखना चाहें तो इसका आंसर भी यहाँ पर गिवन है. स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप इस पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन में आ जाए, each villus contains tiny blood vessels. The digested food is absorbed through the walls of these villi and passes into the bloodstream. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा जो कि विली के बारे में था. नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ इज़ लार्ज इंटेस्टाइन इम्पॉर्टेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन? जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या रोल प्ले करती है? जितने भी जो वाटर सॉल्ट्स और मिनरल्स रह गए होते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं, तो वो क्या करती है वो फेसेस से उसको अलग करके उन सॉल्ट्स और मिनरल्स को अलग कर कर हमारे ब्लड के अंदर उनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको पास आउट कर देती है. नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 51 पे लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है राइट द फंक्शंस ऑफ गैल ब्लैडर. गैल ब्लैडर क्या करता है? लिवर जो एक जूस को, एक लिक्विड को प्रोड्यूस करता है और उस लिक्विड का नाम बाइल है. बाइल को स्टोर करना गैल ब्लैडर का काम है. यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो कवर अप हो गए. अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4.4 की तरफ मूव ऑन करते हैं जो कि है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस. इनका भी मैं आपको आंसर जो होंगे वो मार्क करवाने होंगे तो मार्क करवा दूंगी और अगर एक्सप्लेन करने होंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगी. आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा, इनके आंसर्स को मार्क भी करते जाइएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग राइट डाउन भी करते जाइएगा. गिव आंसर्स इन डिटेल. डिस्क्राइब एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स टाइप. तो एलिमेंट्री कैनाल ये जो आपका पेज नंबर 45 से स्टार्ट हो रहा है, ये डायग्राम 4.3 के नीचे से आपका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से लेकर आपका पेज नंबर 46 तक जो लार्ज इंटेस्टाइन का पैराग्राफ है यहाँ तक आपका फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका आंसर इसमें आपको A to Z सारा कुछ बताना होगा क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. व्हाट हैपन्स टू फूड इन ओरल कैविटी. तो ये अगर आप आ जाएंगे पेज नंबर 45 पे आ जाएंगे तो ये जो ओरल कैविटी का पूरा एक पैराग्राफ आपको गिवन है तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का. थर्ड है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टमक इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये अगर आप आ जाएंगे
पेज नंबर 46 की तरफ, पेज नंबर 46 पे आ जाएगा तो स्टमक का जो पूरा पैराग्राफ है वो इसका आंसर हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द, अब इसमें आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पैराग्राफ है वो इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द लिवर, बाइल एंड पेंक्रियाज, तो ये आपका जो यहाँ पर पेंक्रियाज का, लिवर का और बाइल का जो भी फंक्शन बताया गया है वो आपको लिखना है। यहाँ से सेलिवरी ग्लैंड्स में जो है वो बताया गया है, सेलिवरी ग्लैंड्स में भी बताया गया है और आपको स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पैराग्राफ में भी इसका बताया गया है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। लास्ट आ जाते हैं राइट नोट ऑन, आपको डायरिया पे और कॉन्स्टिपेशन पे नोट लिखना है। तो आप ये पेज नंबर 48 पे अगर आप ये डायरिया का भी देख लेंगे पूरा पैराग्राफ और कॉन्स्टिपेशन का भी फुल पैराग्राफ जो हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप देख लें अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन नंबर 1 अगर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके जो होंगे ये बाकी के 3 क्वेश्चन 2, 3 और 4 तो कवर हो ही जाएगा, 2, 3 और 5 कवर हो जाएगा, बस आपको 6 करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक हमारा जो पूरा चैप्टर हो गया वो A to Z फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक मेरे वीडियो ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक तो ज़रूर दीजिए, लाजमी दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। तब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।